आपस में बिठाया और ऐसे सिर रखा, ऊपर हथेलियां पंजे के ऊपर हम खड़े होंगे, सांस भरेंगे, सांस को रोक करके रोकेंगे, एकाग्र नजर, सांस छोड़ते हुए वापस पुनः करते हैं। दूसरा, पंजों के बल खड़े हो गए, सांस भरी, शरीर को खींचा ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस करते हैं वृक्षासन। वृक्ष की तरह हमें मजबूत होना है। वृक्ष पानी में, नदियों में, हवाओं में, तूफानों में खड़ा रहता है, जब जरूरत होती है झुक जाता है और फिर इस प्रकार से हमें वृक्ष आसन हमें करना है। वृक्षासन करके हम वृक्षों की तरह मजबूत होंगे, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने हमें सामर्थ्य होगा। हम एक बार करके दिखा रहे हैं, आपको 2, 4, 5 बार करना है। जैसा कहीं किसी बिंदु पर चलिए हम बैठ करके शायद सभी योग में निपुण योगाचार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति योगाचार है, योग शिक्षक है। एक प्रक्रिया है रोज किसी ना किसी को नए व्यक्ति से योग कराने का, उस क्रम में मैं योग कर रहा हूँ। मैं किसी सिर्फ जो है सभी अपने अपने आवश्यकता के अनुसार योग करें। इसमें छूट दी जाती है कैमरा बंद करने की, क्योंकि अगर हमें सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना है और हम सिर्फ एक बार बता रहे हैं और अगला दूसरा अभ्यास हम करने लगते हैं तो विपरीत दृष्टियों में दिखने लगता है। इसलिए जो है आप सब लोग अपना कैमरा बंद करके अपनी आवश्यकता के अनुसार, अगर किसी के हाथों में तकलीफ है तो हाथों में तकलीफ वाले व्यक्ति को ये लंबा करना चाहिए। ये कम से कम 100-100, 200 बार ये करना चाहिए। अब हम कुछ भी करते रहें लेकिन आप यही प्राणायाम करें, क्योंकि अगर जिनको ये हाथ में पतलापन है, हाथ में सुन्नपन है, हमारी अंगुलियां ठीक काम नहीं कर रही हैं, तो ये अवश्य करें और ये लंबा करें, 100 बार करें, 200 बार करें। सांसों के साथ अवश्य करना चाहिए। और इसका परिणाम 7 दिन में दिख जाएगा बहनों भाइयों। ये अंगूठा अंदर और बाहर, ये 7 दिन में परिणाम दिखाने वाला सूक्ष्म व्यायाम है। लेकिन सांसों के साथ हमें पर्याप्त मात्रा में करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने 2-4 बार कर लिया और बस, नहीं, रोज प्रतिदिन अनुष्ठान की तरह योग करें। ये ऐसा करने का परिणाम मैंने कई बार बोला है अपनी योग क्लास में, हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है और मैंने जाना है इस सूक्ष्म व्यायाम के प्रभाव को। जिनका हाथ टोटल रह गया हो, हाथ ऐसे लटका रहा है, ऐसे लटका रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, पैर लटका हुआ है, और वो ठीक हुए हैं ये सूक्ष्म व्यायाम करके। और वो है हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने का एक मैं उदाहरण दूंगा। उन्होंने जिनका किया है उनसे भी हम मिले हैं और मैंने उनके मुख से जाना है, तब मैं कह रहा हूं। ये मेहरा जी की बात नहीं है, मेहरा जी ने तो उनको बताया और उनको करके सिखाया, दिखाया और उन्होंने किया, और वो आज भी उनके दोनों हाथ पैर बड़ी स्वस्थ है, काम कर रहे हैं। ये है सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जिनके हाथों में पतलापन है, सुन्नपन है, वो ये करें। वो डॉक्टर को एक्सरा और सीटी स्कैन के चक्कर में न रहें, डॉक्टर से लुटने के चक्कर में न पड़े। डॉक्टर ऑपरेशन बताता है। मेरा भी एक हाथ जो है ये पतला सा यहाँ दर्द करता था, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या कहा कि इसको एक्सरा कराओ। उन्होंने सीटी स्कैन कराई, मेरी जो गर्दन है उसे मशीन में डाल दी और मुझे लग रहा था कि कई मौतें भी हो गई घबरा करके। उस मशीन में बहुत घबराहट होती है उस मशीन में। तो मैंने कुछ नहीं कराया, सूक्ष्म व्यायाम किया, परम पूज्य स्वामी जी को फॉलो किया और आज बढ़िया खूब काम करता हूँ, गाय लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
ये है प्रभाव सूक्ष्म व्यायाम का। और वो शर्मा जी थे, क्यों मेहरा जी, शर्मा जी थे ना वो, जिनका हाथ ठीक हुआ था। नहीं, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, लंबे वाजपेयी जी थे ना, बैंक में थे ना, सहकारी बैंक में, काय में थे, ग्रामीण बैंक में। पीएम, एसपीएम। हाँ, तो उन्होंने उनके घर में गया, मेहरा जी ले गए, और मैंने उनसे ही सुना कि भैया मेरा हाथ ऐसे टागे रहता था, कुछ नहीं कर पाता था, और आज मैं देखिए ठीक हूँ। तो ये जो है सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव मैंने देखा। तो मैं अपने परिवार को बताना चाहता हूँ कि जिनके परिवार में, अपने समाज में, जिनके परिचितों को कोई तकलीफ हो हाथ पैर में इस प्रकार की, वो सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें, लेकिन अधिक मात्रा में करें। हाँ, ये जो है जरूर करना चाहिए कि अधिक मात्रा में करना चाहिए। ये नहीं कि बस इतना कर लिया और हो गया, नहीं। हम करेंगे 5 मिनट एक सूक्ष्म व्यायाम, कम से कम 5 मिनट करें, जैसे हम, तो इससे लाभ मिलेगा। ज्यादा करेंगे तभी हमारा रक्त संचार बढ़ेगा, और हमारे नाड़ी शोधन पर ध्यान देना है, तो वो हम अभी आगे बताएंगे। कि इसके साथ हमें जो है प्राणायाम में कौन सा जो है प्राणायाम अधिक करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जिससे हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि नाड़ी शोधन का महत्व है, ये जो है हमें सांसों के साथ करना है, और ये सांस लेना और छोड़ने का क्रम जारी रखें। जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वो ये चलिए, इसमें हम सांसों का ध्यान रखें, सांस लें और छोड़ें। योग क्लास में हर हमारे योग शिक्षक 5-5, 10-10 बार करके बताते हैं। ये बताते हैं सिर्फ करके, ये नहीं कि हमें 5-10 बार ही करना है, नहीं। आप बैठ करके और इसको 20 बार, 25 बार, अगर हमें कंधों में तकलीफ है, हाथों में तकलीफ है, तो हमें 100 बार करना है, इसको 500 बार करना है। इस योगाहार कार्यक्रम में यही एक लाभ है कि हम 7 बजे तक तो योग शिक्षक के साथ करते हैं, करें। 7 बजे के बाद जब हमारी क्लास दूसरा सत्र चलता है, उस क्लास में कैमरा बंद करके बैठे रहें और अपना ये सब करते रहें, ये हम करते रहें। और उतना करें, हम आधा घंटा कम से कम अनुलोम विलोम करें, आधा घंटा हम कपालभाति करें, 1 घंटा जो हमारी क्लास चलती है इसमें हम कर सकते हैं। उसमें अगर हमें सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता है तो हम अपना व्यायाम का समय कम करके 15 मिनट हम अनुलोम विलोम करें, 15 मिनट कपालभाति करें, 15 मिनट हम सूक्ष्म व्यायाम करें, और 15 मिनट अन्य जो भी जरूरत है वो करें। चलिए अगला अभ्यास करते हैं पैरों के लिए। ये पैर खोल ले सभी दंडासन में, और इन अंगुलियों को आगे पीछे करें। पैरों की अंगुलियां, पैर हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, वही हमें इधर से उधर ले जाते हैं, हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, चलने में, ये पैर हमारे महत्वपूर्ण हैं। इनको पैरों का ध्यान रखना है। इनको आगे पीछे उंगलियों को सांसों के साथ करना है। ये करें 100 बार करके देखें, इसका लाभ देखें। और अब हम पंजा करेंगे पूरा आगे और पीछे, ऐसे ऐसे। सांकेतिक रूप से योग क्लास में योग शिक्षक बताते हैं, बस बताते हैं, करना आपको है, और पर्याप्त मात्रा में करना है, पर्याप्त समय तक करना है। तो हमने दाएं से बाएं घुमाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम विपरीत दिशा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। थोड़ा सा गैप बना करके दोनों पंजों को, और तीतर की आवाज, कुत्तों की आवाज, बटेर की आवाज, मोर की आवाज, सियार की आवाज, कबूतरों की आवाज। खोल के कोई और कैमरा तो खोलोगे ना? है
क्या कह रहे हैं मुकेश जी? मुकेश जी क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कोई कैमरे नहीं खोल रहा है, दोनों संचालन करते ही कैमरा खोल के रखे हैं, क्या बात है। लेते हैं कैमरे? बताइए क्या तकलीफ है? कैमरे खुले हुए हैं भैया। रमेश मेहरा जी दिखाई रहे हैं, जावा बहन जी दिखाई रहे हैं, और भी कई दिख रहे हैं। अब वो सबको नहीं दिखते हैं पूरे, आप दिख ही रहे हैं। और ये दैनिक क्रिया है, ये एक दिन का क्लास नहीं है, ये रोज की क्लास है। जिनको जो करना है, हमारे एमएल गौर साहब भी दिख रहे हैं, जावा बहन जी दिख ही रही हैं। तो ये तितली आसन सांसों के साथ। जो ऐसा करेगा उनका जो है हृदय से संबंधित बीमारियां, ये पैरों से में जो हमारी जांघों में खिंचाव रहता है, कमर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी अगर है तो ठीक होती है, नहीं है तो कभी होती नहीं है। ये अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। कुछ अभ्यास आसन कर लेते हैं। वक्र आसन। शुगर की आज कल डायबिटीज और शुगर की बहुत समस्या सुनने को मिलती है। उससे निजात पाने के लिए हमने बायां पैर अपना सीधा रखा, दाएं को घुटने को मोड़ा और बाएं हाथ को ले जा करके और घुटने को पकड़ा और पीछे नजर। सभी जानते हैं वक्रासन। इसको करके और इस हमारा पेट जो है कपड़े जैसा निचुड़ जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा रुकें, और रुकने के बाद मैं तो कहता हूँ इंटीग्रेटेड योग करें। योगा नहीं, योग करना है। योगा नहीं बोलना है हमें, योग बोलना है। योग, इंटीग्रेटेड योग करना है। इसमें हम 15 बार कपालभाति करेंगे। जिनको जरूरत है उनको 100 बार कपालभाति के स्ट्रोक मार करके इसको करना है, और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक करते रहना है। दूसरी ओर अब हमने दायां पैर सीधा किया, पैर को बदला, हाथ को बदला, पीछे मुड़े और मुड़ करके 15 बार हमने इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाए। एक वक्रासन हो गया। दूसरा डायबिटीज शुगर के लिए मंडूकासन। ये मंडूकासन हमें करना है। घुटनों के बल हम बैठ जाते हैं और बैठ करके दोनों मुट्ठियों को हम अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बांधते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं। सांस छोड़ते हुए हम झुकते हैं और झुक करके हमारी नजर जो है प्रदीप राज वर्मा जी की ओर रहेगी, और आपकी हमारी ओर। और झुकें और झुक करके रुकें। रुकने में हम कपालभाति करें 15 बार। पंद्रह बार सिर्फ इसलिए कराई है कि अभी हमने करके सिर्फ दिखा रहे हैं, आप लोगों को करना है इसको लंबे समय तक। 15 बार नहीं, आपको तो करना है कम से कम 100 बार। जिनको डायबिटीज है वो अवश्य करें। दूसरा अभ्यास है बाई हथेली को पेट पर रख के नाभि पर, दाएं को उसके ऊपर, और फिर वही लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए झुकें और हम इसमें भी 15 बार कपालभाति करें।
ये इसी में अगला अभ्यास और है कि अभी हमने बाएं हथेली को नीचे रखा था, हम दाएं हथेली को नाभि पर रखते हैं, बाएं को उसके ऊपर रखते हैं। तीसरा अभ्यास है कपालभाति का, 15 बार स्ट्रोक लगाएंगे और इसको मंडूकासन को तीसरे उसमें करेंगे स्टेप में। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए झुकेंगे सामने और कपालभाति के 15 स्ट्रोक। 15 तो हम अभी बता रहे हैं, आप तो ज्यादा लगाएं। ये स्वस्थ भाई बहन के लिए है जिनको डायबिटीज की, शुगर की दिक्कत है, उनको अधिक मात्रा में करना है और प्रतिदिन करना है। आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। चलिए अब हम कहते हैं गोमुख आसन। ये भी आसन बहुत लाभकारी है। बाएं पैर पे हम बैठ गए, दाएं घुटने को हमने ऊपर रखा, हमारे नितंब एड़ी के ऊपर है। ये पैर ऊपर है, ये हाथ ऊपर, पीछे ले जा करके दोनों हाथों को आपस में पकड़ा और पकड़ करके इसको हमने कपालभाति की। इसमें भी हम 15 स्ट्रोक लगाएंगे। सामने नजर सीधी, हाथ हमारा कान से सटा हुआ, ये योगाहार कार्यक्रम एक साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें आप रोज जुड़ते हैं तो हमें लगता है साधारण, क्योंकि हमारे जो विशिष्ट जन होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, उनके घर वालों को तो वो साधारण ही लगते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो। उनके घर वालों को, बच्चों को वो साधारण ही रखते हैं, क्योंकि उनके परिवार के वो सदस्य हैं। ऐसे ही योगाहार के आप सदस्य हैं, आपको योगाहार कार्यक्रम साधारण कार लगता है, परंतु ये साधारण नहीं है। 1 2 3 4 1234वां दिन आज है। 1234वें दिन तक किसी ने एक भी दिन गैप नहीं किया है। हमने एक दिन भी रुके नहीं और लगातार कोरोना काल से है योगाहार कार्यक्रम संचालित हो रहा है। 15 बार स्ट्रोक लगाएं कपालभाति। चाहे आंधी रहा हो, तूफान रहा हो, नेटवर्क प्रॉब्लम आई हो, हर घर में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, लेकिन हर भाई बहन योगाहार कार्यक्रम के जो सक्रिय सदस्य हैं वो प्रतिदिन जुड़ते हैं। कहीं भी व्यस्त रहें, किसी भी यात्रा में हो, किसी भी कार्यक्रम में हो, तो वो कैमरा बंद करके भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं। वो एक अपना उन्होंने इसको दिन क्रिया में ले लिया है, योगाहार कार्यक्रम से जुड़ना। अगर कोई योगाहार कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाता है तो उसको घबराहट होती है। ऐसा जो है महसूस करने वाले भाई बहनों के प्रसाद को मैं यहाँ नर्मदापुरम की धरती माँ नर्मदा जी की ओर से और भाई शरद जी वर्मा जी के हम निवास पर अभी हैं, उनके छत वाले ऊपर हम जो है योग करा रहे हैं। यहाँ इस पवित्र पावन धरती से मैं इन भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, इनके प्रसाद को नमन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, सूर्यदेव भगवान से, माँ नर्मदा जी से कि इनके परिवार को सदा स्वस्थ रखें, इनको स्वस्थ रखें और इनके विचार, इनके जो संकल्प है वो पूरे हों, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गौरक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए कपालभाति के स्ट्रोक लगाते रहें। क्योंकि हम अच्छे कार्य सोचेंगे तो अच्छे, हमारे विचार अच्छे आने से हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं और हमारी विचार निगेटिव सोचने से हमारे कार्य भी नेगेटिव बन जाते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे स्वभाव में आ जाता है। हमें अच्छा सोचना है, हमारा अच्छा होगा। ये एक मैंने प्रयोग किया था कि दीवार के सामने हमने कहा राम, तो उधर से आवाज आई राम। हमने कहा रावण, तो उधर से आवाज आई रावण। और हमने धीरे से बोला, लेकिन उधर दीवार में गल के बहुत तेज आई। तो हमने जो कहा, हमने कहा क्यों बे, तो उधर से आवाज आई क्यों बे। अरे हमने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो यानी जो अपन व्यवहार करेंगे वो वापस आता है। और हम किसान भाई हैं, हम जानते हैं हमारी धरती माता पे हम एक बीज डालते हैं उसके 100 बीज होते हैं।
तो हम एक कर्म जो है जैसा अच्छा करते हैं तो 100 कर्म हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव देते हैं। इसलिए हमें अच्छी सोचना है, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो हमारे लिए भी अच्छे विचार आएंगे और अच्छा होगा। यह बात कई प्रयोग भी कर चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कुछ लेट करके भी हम, जो भाई इसको रोकना भाई, लेट जाते हैं। वर्मा जी थोड़ा रोकना है इनको, पहरेदारों को, क्योंकि ये हाईवे पे खुला हुआ सब रखा रहता है। यहाँ इनके जो पहरेदार हैं बहुत तेज हैं। मुकेश जी लेट जाइए। क्या रोटी बना रहे क्या? अच्छा ठीक, सब्जी काट रहे हैं। चलिए, ये जो है सांसों के साथ हम पैरों को नितंबों में हमारी जो एड़ियां हैं वो लगेंगी और आगे पीछे करेंगे। इससे रिलैक्स मिलता है। चेहरे पे भीगी भीगी मुस्कान। लेकिन जावा बहन जी आपका नहीं दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है। ये जो है ये शेरनी है, ये शेरनी है। एक बार यात्रा कर रही थी तो एक जेब कटर इनको रेल में मिल गया। इन्होंने उसको पकड़ के अच्छी पिटाई लगाई और उसके पुलिस की हवाले किया। नहीं तो कोई कहता है कि हमें क्या लेना देना है, ये गुहार की ये शेरनी है। ऐसी कई घटनाएं हैं हमारी जो है, क्योंकि हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। रूप ज्योति बहन जी भी जुड़ती हैं, उनका स्वागत है। बढ़िया अच्छा लगता है क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये बहुत लाभदायक है। और हम जो बात कर रहे हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हंसना हंसाना, योग करना और कराना, अच्छे कार्य करेंगे दोनों पैरों से। ये जो है अब ये प्रदीप राज वर्मा जी की उम्र जो है लगभग इस उम्र में पहुंच गए हैं वो, जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं करता है, सिर्फ पड़ा रहता है, कूलता रहता है और परिवार को भार बन के रहते हैं। आज ये खुद चलते हैं, खुद नर्मदा जी की यात्रा करते हैं, जहां भी जाना है यात्राएं कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, नर्मदा मैया की जो यात्रा करते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे खुद कर रहे हैं ये, और करते रहने वाले व्यक्ति को हमेशा हमारे शिवानंद जी महाराज जी हैं बनारस में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है, सिर्फ इस बात के लिए कि 127 साल के हो गए हैं और योग करते हैं अभी भी। हमारे शरीर के लिए नमक और शक्कर दो सफेद जहर हैं, इनसे हमें बचना है। नमक में हमें सेंधा नमक प्रयोग करना है और शक्कर की जगह हमें खाड़ गुड़ का प्रयोग करना है। ये अगर हमने शुरू कर दिया तो हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। योग करते रहें और यह प्रयोग करें और ये संकल्प लें। मैं तो कहता हूं आज से भी जो करते हैं, वैसे हम हमारे घर में सेंधा नमक ही होता है। उनने घर वालों ने कहा ये महंगा आता है, हमने कहा महंगा आता है, जीवन से बड़ा महंगा नहीं है। जब इलाज कराने जाते हो तो मेडिकल पे 4 रुपया 5 रुपया 10 पैसा अगर उस पर लिखा है तो 5 रुपया और 10 पैसा के अलावा 1 रुपया उसको पेमेंट करते हैं। ये दवाइयों में हम 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। ये जो है भुजंगासन, सांसों के साथ ऊपर रुकें रुकें। तो हमें जो है अपने शरीर के प्रति सतर्क रहना है। और ये भुजंगासन का तीसरा चक्र, ऊपर देखें, पूरा उठे और उठ करके थोड़ा रुके। कमर में इसमें रिलैक्स मिलेगा। जिनकी कमर में थोड़ी बड़ी कोई तकलीफ है तो जहां खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करते हुए बिल्कुल ये समझे कि मुझे यहाँ रिलैक्स मिल रहा है। वापिस इसी में हम उठेंगे और दाएं और देखेंगे और दाएं गर्दन मोड़ करके हम बाएं पंजे को देखेंगे। रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस भरते हुए फिर उठेंगे और बाईं ओर देखेंगे दाएं पैर के पंजे को, जितना जो झुक सके उतना झुक। वापिस सांस छोड़ते हुए इसमें हम दोनों हाथों को अपने
पैरों के पंजों को पकड़ करके, ये धनुरासन। धनुरासन वापस एक बार और करते हैं। इसमें थोड़ा सा हिल भी लेते हैं लोग, हिलते हैं, इससे थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है। कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना शरीर है, अपन को जहां भी रिलैक्स मिल रहा है वैसा करना है। ये ज्यादा ये व्यायाम वो है, ये जो जहां हमारे शरीर में खिंचाव हो रहा हो, जहां हमें तकलीफ हो और वहां खिंचाव हो रहा है, तो वो ही आसन हमको करना चाहिए। लोग कहते हैं, वैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ तकलीफ है और तकलीफ हो रही तो वो नहीं करो, नहीं। अगर हाथ में तकलीफ है और हाथ हिलाने से आपको रिलैक्स मिल रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो उसको हिलाओ। वो खिंचाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ आपके कमी है। चलिए अब हम चलते हैं, शलभासन कर लें पहले, समय अभी हाँ है। चलिए शलभासन करते हैं। दोनों पंजों को जांघों के नीचे रख ले और हमने दायां पैर उठाया, दायां पैर उठा करके थोड़ा सा रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस बायां पैर उठाएं, रुकें, वापस पुनः दायां पैर उठाएं, रुकें, वापस फिर बायां पैर, वापस। अब दोनों पैर उठाएं, थोड़ा सा दोनों पैरों को हमने उठाया, उठ करके हमने रोका, वापस। चलिए हम पीठ के भर लेट जाते हैं, कुछ पीठ के भर कर लेते हैं। सब तो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे आसन छूट जाते हैं, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो आवश्यकता है वो व्यक्ति को करना चाहिए। आसन तो 2 घंटे तक करते रहेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलाते हैं साइकिल। ये भी एक व्यायाम महत्वपूर्ण है पैरों के लिए। करना है सांसों के साथ। ये ध्यान रखें कि हम सांसों के साथ कोई भी जो हम व्यायाम कर रहे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, सांसों के साथ करना है, उसका लाभ मिलेगा। 9 10 11 12 13 14 15 विपरीत दिशा से 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 विपरीत दिशा से 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने पैरों के लिए पीठ के बल लीड करके, अब हम इसी में करेंगे सेतुबंध आसन। चलिए ये तो कर लेते हैं। इससे हमारे कमर में, कंधों में, गर्दन में रिलैक्स मिलता है। इसको थोड़ा सा करें, रुकें और रुक करके वापस सांस छोड़ते हुए एक बार और करते हैं। वापस मरकट आसन। मरकट आसन भी कमर के लिए बहुत लाभदायक है। जिनके कमर में पीठ में दिक्कत है वो करें। दाएं तरफ घुटने
बाएं तरफ सिर, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा मिला करके हमने नजर हमारी बाईं ओर, घुटने हमारे दाईं ओर, पैर मुड़े हुए, रुकें 10-20 सेकेंड, वापस सीधे घुटने। अब हमारे घुटने जा रहे हैं बाईं ओर और गर्दन जा रही है दाईं ओर। सब जानते हैं मरकट आसन। थोड़ा सा रुकें, वापिस 1 फीट का गैप दोनों पंजों में बना करके, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। अब हमारा घुटना रहेगा पंजे पर, एक बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर का जो है पंजा दाएं पैर के घुटने पे, दाएं पैर के पंजे पे, घुटना पंजे पे, वापिस बाएं पैर का पंजा और दाएं पैर का घुटना एक दूसरे के ऊपर, गर्दन हमारी दाईं ओर मुड़ी हुई, रुके, रिलैक्स, वापिस। इसी में तीसरा अभ्यास है, पैर हमारा एक सीधा, बायां पैर सीधा, दायां पैर ऊपर उठाया, उठा करके हम ले आए और बाएं हथेली को जितना अगर पकड़ सके तो पकड़े, ना पकड़ सके कोई बात नहीं, इसको मोड़ के रखें और गर्दन हमारी दाईं तरफ, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, रोके। इसमें हमें रिलैक्स मिल रहा है, खिंचाव हो रहा है हमारे पैरों की नसों में, जांघों में, कमर में, ये खिंचाव आने दें। वापिस ये दायां पैर हमने सीधा रख लिया और बायां को उठाया और दाईं ओर ले गए, गर्दन बाईं ओर। ये आसन साधारण नहीं है, जाता है। इसको मैं एक बार देखता हूँ। ये कौन है? लुक्स के नाम से कौन है भाई? परिचय दे, अनम्यूट करके परिचय दे अपना, लुक्स के नाम से, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए इनको विदा करती हूँ। और कोई तो नहीं है, इनको भी देखना पड़ता है ना, तो ये हमने ओपन लगा था। चलिए आदरणीय पवन जी तो हैं उपस्थित, उनकी नजर तो तेज। चलिए बैठ जाती हूँ, बैठो बैठो। आप ना वो थोड़ा सा माइक शुरू कर लो, आजा यहीं पे आ जाओ ना, आप तो प्राणायाम कर रहे हैं, शुरू कर लो। चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। हमने अभी योगिन के 12 अभ्यास किए और सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करते हैं प्राणायाम। हमने पेट के बल लेट कर और पीठ के बल थोड़े थोड़े कुछ किए। प्राणायाम में हम हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी प्राणायाम तो महत्वपूर्ण है, आवश्यकता के अनुसार और करना है हमको, परंतु 3 बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो अपने जीवन में प्रतिदिन उतारना चाहिए। और जो व्यक्ति भाई बहन ऐसा करेगा, फिलिपी ये कौन है, जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा। आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 प्रकार हैं, मध्यम, तीव्र और धीमी। मध्यम गति और तीव्र गति और धीमी गति से जब हम करते हैं तो अपनी अवस्था के अनुसार, यह बताया है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कि हमारी अवस्था के अनुसार हमें प्राणायाम करना चाहिए। चलिए धीमी गति, सांस भरना और छोड़ना। ये जो जब हम बीमार हैं, किसी प्रकार के हम रोग से ग्रसित हैं, हमारी उम्र जो है
80+ कहना पड़ रहा है अब, क्योंकि हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रमेश चंद मेहरा जी और ऐसे कई भाई बहन ऐसे हैं जो अभी हम उनको युवा देखते हैं, तो इसलिए हम 80 के ऊपर कहते हैं कि 80 से ऊपर उम्र वाले जो हैं वो ऐसे करें। और जिनका अभी नाम लिया है वो जो बड़ी स्पीड से करते हैं, और हम हमारे युवाओं से ज्यादा जो उसके साथ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं। ये मध्यम गति, तीव्र गति, ये अब जो प्रदीप राज वर्मा जी करके दिखा रहे हैं हाथों का, हम वो करेंगे, लेकिन वैसे भस्त्रिका प्राणायाम जो कर रहे हैं हम अभी, अपन को भस्त्रिका प्राणायाम का पूर्ण लाभ ऐसे मिलेगा, वो प्राणायाम होगा, उससे हमारे सूक्ष्म व्यायाम वगैरह होते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम हमको जो हमारे फेफड़ों में, हृदय में कोई तकलीफ है तो हमें इसको प्राणायाम को ऐसे करना चाहिए। ये पूर्ण क्रिया है। अब ये आगे भी मुट्ठियां बांधे और छोड़े। ये भस्त्रिका प्राणायाम के तरीके हैं और अपने अपने हिसाब से व्यक्ति करें, लेकिन अवश्य करें। अब अगले अभ्यास के लिए चलते हैं हम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमें खाली पेट फ्रेश होकर के करना चाहिए, बैठ करके कमर सीधी हो, और ये भस्त्रिका प्राणायाम हम यात्रा में कर सकते हैं, सिर्फ खाली पेट हो, स्टॉक लगाना है। और वो कोई भाई जो है ऐसे पेट हिला के सांस लेते हो छोड़ते, ये गलत है। हमें सांस लेना नहीं है, सिर्फ हमें छोड़ना है। और वो तरीका एक है कि जब हम मोमबत्ती मुंह से बुझाते हैं तो कैसे बोलते हैं, ये। अब ये मोमबत्ती मुंह से नहीं बुझाना है, ये बुझाना है नाक से। चलिए बंद करिए मुंह और बुझाइए नाक से। ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ऐसा अंगूठा करके सामने, हवा लग रही होगी आपके अंगूठा में नाक से। ये कपालभाति करने का सही तरीका है, और करिए। ये कपालभाति हमें आधा घंटा करना है, लेकिन अभी आधा घंटा नहीं करना है, अभी करना है हमको 5-7 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट करेंगे अभी। और जब हम सत्र, हमारा दूसरा सत्र शुरू होगा 7 बजे, उस समय हम सुनेंगे और कपालभाति करेंगे 15 मिनट हम। और इसके बाद हमारे अगर कोई हाथों में तकलीफ है तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पैरों में तकलीफ है तो पैरों का व्यायाम करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है तो आधा घंटा प्राणायाम करेंगे। आधा घंटा हम अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, ये करते रहेंगे और हम अपने क्लास को सुनते रहेंगे। चलिए करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी एक अद्भुत कार्य चल रहा है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुनने का, करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और वीर बजरंगबली, हमारे कलयुग के राजा, हमारे इष्ट भगवान हनुमान जी महाराज, हम सबको ऐसी होते जा रहे हैं, जिसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से, परम सिद्धि आचार्य जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और युगहार परिवार के इन स्वैच्छिक कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी पुरुषार्थी, महारथी भाई बहनों के सहभागिता और सहयोग से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो सहयोग कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को लीड दे रहे हैं, हमारा सबका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय पवन कुमार जी। जहां हम सबके जो भी मन में आता है,
कोई विचार, कोई विषय, उस पर गंभीरता से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कुशल मार्गदर्शक और नेतृत्व हमारे साथ है तो हमारा योगहार कार्यक्रम भी सबसे अलग दिख रहा है। सैकड़ों वर्षों से योग कक्षाएं संचालित हैं विदेश भर में, परम पूज्य स्वामी जी के निर्देश के अनुसार, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। परंतु जब से योगहार कार्यक्रम कोरोना काल से हुआ है, आया है, किया है हमने, तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगहार कार्यक्रम बन गया है। और जिन भाई बहनों ने इसमें, हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि सभी भाई बहन इसमें जो काम कर रहे हैं उनके प्रसाद को बस में पुनः प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ आज कौन करेगा? कोई करना चाहता है तो स्वागत है जी। हैंड रेज किया है आपने, आपका स्वागत है। आदरणीय पवन कुमार जी, क्या बात है, स्वागत है सर। जी धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ, ये 1234वें दिन हमारे लिए, इस उपलक्ष्य पर मैंने सबसे पहले हैंड रेज इसीलिए कर दिया कि मुझे मौका मिल जाए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। और हनुमान चालीसा का पाठ मैं करूंगा, आप सब लोग कपाल भारती करते रहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सेठ जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय रूप सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शंखनाद के साथ। और आज हनुमान चालीसा का पाठ और कंपटीशन शंख बजाने में भी आवाज कर रहे थे हम प्रदीप राज वर्मा जी और हीरालाल कुशवाहा जी का। और 1 2 3 4 पर आज हमारे हीरालाल जी निश्चित कुछ न कुछ बना के रख रहे हैं। वो अभी चले गए थे, कुछ लिख रहे थे, बाद में सुनाएंगे क्या इन्होंने संजो कर रखा है आज अद्भुत दिन के लिए। ये बाहर कार्यक्रम के 1 2 3 4 में दिन 1234वें दिन पर। चलिए अब हम करते हैं अगला अभ्यास। कपाल भाती हमने की, हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार जी ने सुनाया, पाठ किया और हम सब ने सुना और उसके साथ हमने कपाल भाती की। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम हमारे मूत्र रोगों के लिए गुदा मार्ग को हम सिकोड़ते हैं। मूलबंध, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, 3 बंद लगाते हैं हम। तो सबसे पहले हमने गुदा मार्ग को सिकोड़ा, दूसरा हमने उड्डयन बंद, हमने नाभि को पेट को सिकोड़ा। जालंधर बंद हमने जो है तोड़ी को सीने से लगाया और रुक गए। इससे हमारे पेट से संबंधित, क्योंकि हमारा पेट जो है सिकुड़ गया है, पेट नरम, सिर ठंडा और पैर गर्म, ये तभी होते हैं जब हम ये प्राणायाम करते हैं। तो जितना रुक सकते रुकें। रुकने के बाद हमने नीचे से लगाए थे, ऊपर से छोड़ेंगे। पहले हमने जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद छोड़ा। पहले हमने मूल बंद लगाया, फिर उड्डयन बंद लगाया, ये पेट का, फिर जालंधर। लगाते नीचे से, छोड़ते ऊपर से। इस प्रकार से हम 3 बार करेंगे ये समय। चलिए दोनों बार ठीक है। अब आगे हमें चलते हैं, 6:40 हो गए, अगला सत्र शुरू होगा। हम चलते हैं उज्जयी प्राणायाम, 1 बार करेंगे ओनली। एक संकेतक रूप है। थायराइड के लिए ये आगे हम जितनी आवश्यकताएं करें, इसमें हम जो है सांस नलियों के द्वारा जो है खींचते हैं और एक नाक दाएं बंद करके बाएं नाक से हम जो है सांस को छोड़ते हैं। इसको हम उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। और इसके बाद चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है, नाड़ी शोधन। और अनुलोम विलोम दाएं नाक से बाएं से लिया
रुके, दाएं से छोड़ दिया, रुके, फिर लिया बाएं दाएं से, 5 सेकंड, 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड रुकना और 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। इसी प्रकार से हमें इसको नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में हम लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं और वापस लेते हैं। और नाड़ी शोधन में हमें थोड़ा रुकना है, हर लेने के बाद, छोड़ने के बाद इसको हम नाड़ी शोधन करते हैं। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी हम एक स्वीट भजन, प्यारा प्यारा एक भजन, 2-3 मिनट हमें शेष हैं, 2 मिनट के लिए बस छोटा सा अगर कोई सुनाना चाहता है, कोई भाई बहन तो सुना सकते हैं। अनुलोम विलोम सब जानते हो इसको। अनुलोम विलोम को हमें 7 बजे से करना है 8 बजे तक। इसके बीच में हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना जरूरत है उतना हम करेंगे। अभी हमने सिर्फ संकेतक रूप से बताया है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम हमें करते रहना है। यात्रा में करते हैं, कहीं गाड़ी में है, कार में है, ट्रेन में है, रेल में है, जहाज में है, मीटिंग में है, कार्यालय में है, यात्रा में, खेत पे है, मेड़ पर है, जहां भी है। जब मेड़ की चर्चा करते हैं तो आ रही हमारे भगवान दास कुशवाहा जी की याद आ जाती है मुझे। उन्होंने हमें मेड़ पर करते हुए अनुलोम विलोम सिखाया। बोले भाई जी अपन मेड़ पे चल रहे हैं तो खेत पे जब जा रहे हैं तो करते चलो, क्या दिक्कत है। तो अनुलोम विलोम करती रहती थी, तो उनकी याद आती है हमेशा और वो हमारे बीच में हमेशा हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। हमारे डॉक्टर रोशनलाल रावत जी भी सीढ़ियों से फिसल गए थे तो उनको थोड़ा सा हाथ में माइनर फ्रैक्चर आया है, थोड़ा शरीर की हड्डी में भी चोट आई है और वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। छोटे से भी निकल गया, वो उनके स्वस्थ के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, शीघ्र स्वस्थ हों। हमारे बीच में जो भाई बहन 1-2 दिन के लिए नहीं आते तो उनकी याद आती है कि क्यों नहीं है। तो अभी कल्पना बहन जी ने बताया था। चलिए हम ने अब हम चलते हैं भ्रामरी की ओर। माथे पर एक उंगली, 3 आंखों पर और अंगूठा कान पर। उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चारण, आंख बंद। लंबी गहरी सांस। हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर, चेहरे पर लगा के आंखों नेत्र खोले। ये ओमकार का जो उद्गीत प्राणायाम है, ये उद्गीत प्राणायाम बड़े जोर के साथ हम जहाँ करेंगे इस प्रांगण में, पूरा ओममय हो जाएगा और वहाँ एक शक्ति आ जाती है। इसलिए हम सब ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उद्गीत का प्राणायाम बहुत लाभदायक है, करना चाहिए। अब चलते हैं विश्राम की ओर। तो सिंह और सिंघनिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित पूरे कई राज्यों के शेर और शेरनियां इससे जुड़े हुए हैं। ये जो है तीखड़ का शेर जो है लपलपा रहा है। चलिए दादू देखो क्या, अरे दादू क्या हो गया भाई? करो करो, कोई डांट नहीं पड़ेगी। अरे शासन, दादी को डांट पड़ गई यार, कहाँ चिल्ला रहे हो?
दादू को डांट पड़ गई। ये तो सब विराज वर्मा जी कह रहे थे ये तो हम सहन करने लगे हैं, अब हमारी तो आदत हो गई है डांट सहने की। मैंने कहा ये मुन्नीलाल सर, ये बेवरली हिल्स की क्लास जी पूना में, बहुत बढ़िया। सभी ये पूना की इस क्लास में उपस्थित भाई बहनों का पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और वंदन है। और आप लोगों को हमारे एमएल गौर साहब इस योगार कार्यक्रम की लिंक दे देंगे। आप लोग अभी जब तक एमएल गौर साहब हैं, जब तक जुड़ते हैं रोज, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इसके बाद जब एमएल गौर साहब हमारे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश आ जाएंगे तो आप लोग अपनी इस लिंक से जरूर जुड़िएगा, योग कराइएगा और मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार भी प्रकट करने का अवसर हम सब देते हैं। अपने अनुभव शेयर करिएगा, अपने विचार रखिएगा, देश हित में अपना काम करिएगा। सबको प्रणाम करते हैं। एमएल साहब को धन्यवाद। ये हमारे मुन्नीलाल सर, बता दूं सर, ये हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं और आज योग शिक्षक भी हैं। ये इन्होंने बताया, इन्होंने पूरे प्रदेश को जोड़ने का, देश को जोड़ने का प्रयास किया है, यही है। और ये आज खुद भी क्लास ले रहे हैं, यही हमारे सूत्रधार हैं और ये पूरे प्रदेश को योग आहार से जोड़ के पूरा कर रहे हैं। सर सभी की तरफ से आपको साधुवाद, प्रणाम, ओम। सबको प्रणाम, सभी योगी भाई बहनों को सादर प्रणाम। और ये परिवार अच्छा लगता है देख करके, पूना का, ये पूना का परिवार जुड़ा रहे योगार कार्यक्रम से। मैं चलता हूँ शांति पाठ की ओर, समय हो गया है, 3 मिनट ज्यादा हो गए हैं। जी जी, ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की योगार कार्यक्रम की प्रथम सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगला सत्र प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रंजना जी को आए और अगला सत्र शुरू कराएं। ओम, सबको प्रणाम। हम सब कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें और दूसरे क्लास में, पूरे क्लास में हमको अनुलोम विलोम कपालभाति सुखव्यायाम करते रहना है, वीडियो बंद करके। ओम जी, अतिशय सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी ने बहुत बढ़िया लिया और उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे सदन की तरफ से। आज उन्होंने अपने घर से नहीं, फिर भी वो बाहर भी रहते हैं, फिर भी उन्होंने आज शरद भैया के निवासस्थान से भी उन्होंने क्लास ली, ये उनका गौरव है। और मैं आगे आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज की मुख्य वक्ता जी को वो आमंत्रित करें। जी जी ओम। सदन को नमन। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश गौर जी, आप नर्मदापुरम ग्राम धर्मकुंडी तहसील शूनी मालवा से हैं। आदरणीय राकेश जी से हमारा परिचय पहले बहुत कम ऐसा परिचय था कि जब वो नर्मदापुरम के इटारसी नगर में जब पहली बार ये जैविक बाजार शुरू हो रहा था, उसमें ये अपनी दुकान लेकर के आए थे। वह गांधीवादी संस्था थी जिसमें आदरणीय सुरेश दीवान जी, हमारे व्याख्याता आदरणीय उपल जी और हमारे जमानी से आदरणीय दुबे जी, आप लोगों ने प्रयास करके इटारसी में पहले जो है जैविक बाजार लगाने का प्रयास किया। क्योंकि हम उस संस्था से पहले से जुड़े रहे हैं तो हमें भी आमंत्रण था। तो पहले बार नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा तक के लोग इसमें अपनी दुकान लेकर के आए थे। कोरोना में यह दुकान पहले बंद हुई, परंतु फिर से
योगाहार के माध्यम से फिर से ये शुरू हुई, वहाँ निवेदन किया गया। और हमारे राकेश गौर जी एक ऐसे हठी किसान है, बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने का प्रयास किया परंतु छोड़ दिया। राकेश जी ऐसे हैं जो लगे रहे, कभी नुकसान भी हुआ कभी लाभ भी हुआ, पर उन्होंने नुकसान और लाभ का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी धुन में लगे रहे और आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो वो ये कहने लगे कि अब मैं बहुत मतलब इतने आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि किसी भी किसान से मैं कहूं कि यदि आप मेरे कहने पर काम करेंगे तो पहले साल से आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें हमारा उत्पादन कम हुआ या हमें नुकसान हुआ। तो मैं ऐसे आदरणीय श्री राकेश गौर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और उन्होंने किस तरह से जैविक की यात्रा प्रारंभ की और आज सफलता के सोपान पर है। जी ओम। आदरणीय राकेश गौर जी आए और अपनी बात कहें। जी ओम जी, ओम जी सभी को सादर में। मैं राकेश गौर, गांव धर्मकुंडी, सीनी मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हूँ। और वर्तमान में मैं अपने 5.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ और जिसमें कि फल, सब्जी, अनाज और मसाले, दूध, घी, मठा, ये इतना मतलब मेरा एक सब पे काम कर रहा हूँ। और जिसमें मेरे को मतलब अब ये आत्मविश्वास हो गया कि मैं बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और क्या नाम से जो दिक्कतें आ रही थी तो सबसे मुख्य इसमें मेरे को ये दिक्कत आती थी पहले कि अनाज अपन लगाते थे तो रोगों पे मतलब कंट्रोल बहुत नहीं कर पाते थे। तो रोगों को कंट्रोल मतलब मिट्टी से कंट्रोल होने लगा तो वो एक आत्मविश्वास हो गया। जैसे कि आज वर्तमान में हमारी धान की फसल लगी है तो धान की फसल में मतलब किसी प्रकार का मतलब कोई बाजार से लेके कोई चीजें नहीं डाली है, चाहे वो फंगस के लिए हो या अपना रस चूसक के लिए हो या कोई ईल के लिए हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं डाला बाजार से। मतलब जैविक धान में तो कर ही रहे हैं, इस बात केमिकल में भी कुछ नहीं डाला। मतलब केमिकल में भी ये आत्मविश्वास हो गया कि पहली साल में ही अपन रोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा इस बार का अनुभव रहा। मतलब धान में हमारी 5.5 के अलावा भी मतलब 4-5 एकड़ 4.5-5 एकड़ के आसपास धान और लगी है। तो उसमें भी मतलब पहली साल में मतलब मैंने रोगों पे पूरा कंट्रोल है, मतलब कोई खर्च नहीं है उसमें, बाजार से लेके कुछ नहीं डाला है। और पूरा स्वस्थ धान खड़ा हुआ है, नई पत्तियां टोन से लेके नीचे तक बढ़िया स्वस्थ पत्तियां और चमकदार पत्तियां हैं। और वही बाजू वाले खेत में, चारों तरफ खेत में अगर आप देखेंगे तो हमारे धान लगी है, मगर हमारे खेत से दोनों तीनों तरफ मतलब एक तरफ तो खैर मक्का लगी है मगर तीन तरफ अभी धान की खेती है। तो धान की खेती में मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने केमिकल मतलब जब रोपाई करी थी उसी समय से केमिकल का उपयोग करा लोगों ने, जैसे कि वो एक काटा कर